जय हिंद। आज है 25 अगस्त और साक्षरता परीक्षा के द्वितीय चरण का आज तीसरा दिन था और जो प्रथम शिफ्ट के प्रश्न जो एग्ज़ाम थे वो संपन्न हो चुके हैं। और मैंने कुछ शिक्षकों से बातचीत की, उनके द्वारा बताया गया कि जो पेपर जो है ठीक-ठाक ही लेवल था और साथ ही उनको द्वारा बताया गया कि जो मैं प्रत्येक दिन का जो वीडियो ला रहा हूँ और लेवल का लगभग आज भी जीएस पूछा गया था। तो अच्छा रहा उन लोगों के लिए, उन लोगों ने पूरी उम्मीद जताई कि वे पास कर जाएंगे और राज्यकर्मी का दर्जा भी वो ग्रहण कर लेंगे इस बार। तो उन्हीं जो जीएस क्वेश्चन है उनको लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ, जो कि आज प्रथम शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ताकि जो कल जो एग्ज़ाम है और जो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा देख पावे और क्वेश्चन के जो लेवल को समझ पावे। और बाकी जो डेट का भी एग्ज़ाम है उन सबको मैंने अपने चैनल पे सारा वीडियो अपलोड कर दिया है, तब वहाँ से भी जाके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें जो पहले प्रश्न जो हमें प्राप्त हुए हैं उसमें दिए गए हैं कि कनारी की जलधारा किस महासागर में बहती है। एक कनारी नाम की जो जलधारा है वह किस महासागर में बहती है, तो यह बहती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग जो है वहाँ बहती है। तो हम जानते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में भी, क्योंकि और भी प्रश्न इससे पूछ सकते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महासागर है। सबसे बड़ी महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर वो है प्रशांत महासागर, और नंबर 2 पे आता है अटलांटिक महासागर, नंबर 3 पे हिंद महासागर। और एक और प्रश्न पूछता है कि किस महासागर का जो आकार है अंग्रेजी के एस लेटर के आकार से है, तो उत्तर होता है अटलांटिक महासागर। तो इसका पहला जो था कनारी जलधारा वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। समान सिविल संहिता की चर्चा की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। ये भी प्रश्न जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, जिसे ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, वो चर्चा उसकी की गई है। आगे है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। ये अंतिम व्यक्ति थे जो कि मयूर सिंहासन पर बैठे थे। अब क्वेश्चन बन सकता है कि मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था। इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। आगे खो खो खेल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। खो खो खेल जो होता है इसमें एक टीम में खिलाड़ी की संख्या कुल 9 होती है, जिसमें इस प्रकार जो 8 बैठे रहते हैं और एक पकड़ने की कोशिश करता है टीम के प्लेयर को। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी। यह सर्वप्रथम मद्रास में हुई थी, और मद्रास में ही सर्वप्रथम जो महापौर का इलेक्शन होता है, मेयर का इलेक्शन, वहाँ हुआ था। और जो पहला जो नगर है वो भी मद्रास में ही वहाँ हुआ था। नगर परिषद के जो पहला जो गठन हुआ था वो मद्रास में ही हुआ था। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था। विटामिन्स का नाम मैंने शुरू से ही बता रहा है कि आपके सारे विटामिन्स के नाम आपको एकदम कन्फर्म होने चाहिए, क्योंकि ये बराबर एग्जाम में पूछते हैं। तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, और एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूँ। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल और ई का टेकोफेरॉल, जबकि विटामिन के का इलिक्विनोन होता है रासायनिक नाम। तो ये सारे विटामिन के जो नाम हैं रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग और उनकी जो स्रोत होते हैं, उन सब के नाम आपको अच्छे से याद रखने चाहिए। आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आगे है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो वो थी देविका रानी रोडिक, और ये हिंदी सिनेमा की पहली अभिनेत्री भी थी, देविका रानी रोडिक। दादा साहब फाल्के कौन थे, ये हिंदी सिनेमा के इनको जनक के रूप में जानते हैं। जो पहली फिल्म भारत में बनी थी वो थी राधा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज हुई थी, और उस फिल्म के निर्देशक और निर्माता दादा साहब ही थे। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दिवस है वो उसके स्थापना दिवस के अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे है कि क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह बिलियर्ड्स का एक जो है खेल से संबंधित एक शब्द है क्यू, और बिलियर्ड्स के ही प्रसिद्ध खिलाड़ी भारत के थे पंकज आडवाणी। तैराकी के स्थान को क्या कहते हैं, अर्थात जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो बैडमिंटन खेलते हैं उसको हम कोर्ट कहते हैं,
उसी प्रकार जहाँ तैराकी किया जाता है मुझे एक उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है पूल, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में तालाब कह सकते हैं, तो ऑफिशियली उसका नाम पूल होता है। चावल अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? कटक में है। आलू अनुसंधान पूछे तो शिमला में है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सामान्यतः इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जनरली 5 साल के लिए किसी राज्य के राज्यपाल बनते हैं, परंतु यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह हम बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। 19 के क में इसकी चर्चा की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, तो सही उत्तर हो जाएगा 19 के क अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल की गई है। गरीबी उन्मूलन की पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य था, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। बेरोजगारी में भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसओ जो है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा बेरोजगारी के आंकड़ा को प्रकाशित किया जाता है। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई थी। रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, और इसी से संबंधित एक शब्द डाइट आता है, जो कि जापान के संसद का नाम है डाइट। ड्यूमा हो जाएगा रूस का संसद। वसुधैव कुटुंबकम ये पूछा गया था कि किस उपनिषद में है? वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा की गई है उपनिषद महोपनिषद में। उपनिषद की बात करेंगे तो कुल 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 6 वेदांग है, जबकि 18 पुराण है। ये सब आपको कंठस्थ होने चाहिए। 1 किलोग्राम बल कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलोग्राम बल होता है 9.81 न्यूटन के। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। आगे है कि डार्लिंग नदी ये कहाँ बहती है? ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे गहरा झील यह है बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। हाइड्रोफोबिया नामक जो रोग होता है वो हम सबको पता है कि कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन पूछता है कि ये भी पूछ सकता है इसमें कि किस वायरस के कारण होता है? ये होता है रेबीज वायरस के कारण होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और आगे पूछा गया था क्वेश्चन, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है कि कोसी नदी बिहार में कहाँ पे आके मिलती है? कुर्सेला, कटिहार में जाके जो है गंगा में मिलती है कोसी नदी। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जबकि बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है दामोदर नदी को। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान केंद्र। देश का सबसे बड़ा रबर डैम ये गया में बना है, फल्गु नदी पे। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। द डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते हैं। भारत में मतदाता की आयु जो 21 वर्ष से घटा करके 18 की गई थी, ये भी पूछा गया था कि कब की गई थी? तो 61वां संशोधन हुआ था 1988 के अंतर्गत। उस समय जो है 21 वर्ष से घटा के 18 की गई थी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। आगे पूछा गया था कि राज्यसभा के लिए नामित पहली अभिनेत्री कौन थी? तो यह थी नरगिस दत्त। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो आइलैंड। और इसी में अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। और बोर्नियो जो आइलैंड है वो विश्व में नंबर 3 पे आता है। एशिया में सबसे बड़ा, जबकि विश्व में नंबर 3 पे आता है बोर्नियो द्वीप। विश्व में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछा गया था कि कहाँ स्थित है? यह है राजमुंदरी में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने की शक्ति किसको है? तो यह संसद को है, और संसद महाभियोग जैसी प्रक्रिया करके उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में स्थित है, चमोली नदी के किनारे। हाल ही में भारत पुरुष क्रिकेट टीम का जो T20 का चैंपियन बना है, पूछा गया था कि किस टीम को हरा के बना था?
तो यह दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हरा के भारत ने यह खिताब दूसरी बार जीता था। इससे पहले 2007 में जो विश्व कप हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, जिसमें भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहली जो वो थी, पहला ही संस्करण था T20 वर्ल्ड कप का, उसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा के जीता था। और ये भी हाल ही में 2024 में जो हुआ है, इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा के ये खिताब जीता। कप्तान इसमें थे रोहित शर्मा। उपनिषद की संख्या 108 कुल है। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड वहाँ की जो मिट्टी में मात्रा काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से यह पृथ्वी से लाल दिखाई पड़ते रहता है। तो ये थे प्रश्न जो कि आज 24 अगस्त को पूछे गए थे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे तथा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।